कर्म ही असली धर्म है। गीता सिखाती है कि हमें फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करना चाहिए। सफलता और असफलता हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करना हमारा कर्तव्य है। सच्ची शांति भीतर से आती है। गीता कहती है, जो बाहरी सुखों में शांति ढूंढता है उसे कभी सच्चा सुकून नहीं मिलता। असली शांति तब मिलती है जब हम अपने मन और आत्मा को शांत रखते हैं। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। गीता हमें अहंकार से दूर रहने की सीख देती है। अहंकार इंसान को सत्य और अपने कर्तव्य से भटका देता है। विनम्रता और सरलता ही असली शक्ति है। मृत्यु सच है, लेकिन आत्मा अमर है। गीता में कृष्ण कहते हैं, न आत्मा मरती है न जन्म लेती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और अजर अमर है। सभी रिश्ते अस्थाई हैं। गीता समझाती है कि यह संसार नाशवान है। हर रिश्ता, हर सुख दुख अस्थाई है। जो आया है वो जाएगा। इसलिए मोह से ऊपर उठकर जीवन को कर्मयोगी बनकर जीना चाहिए। क्रोध और लालच विनाश का कारण है। गीता कहती है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से बुद्धि भ्रमित होती है और भ्रमित बुद्धि से इंसान का पतन हो जाता है। इसलिए क्रोध और लालच को छोड़कर धैर्य और संतोष अपनाना चाहिए। सच्चा योद्धा वही है जो अपने मन पर विजय पाले। गीता के अनुसार जो अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है वही असली विजेता है। बाहरी युद्ध से बड़ा युद्ध मन और इच्छाओं पर जीत हासिल करना है। सुख और दुख एक समान है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान मानकर अपना कर्म करो। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, इसलिए हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। गीता हमें सिखाती है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। इसलिए बीते हुए पर पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो, बस वर्तमान में जियो। त्याग ही असली महानता है। गीता में कहा गया है, जो त्याग करता है वो सबसे बड़ा धनवान होता है। असली त्याग वह है जिसमें हम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करें। हर व्यक्ति अपनी नियति खुद लिखता है। गीता कहती है, मनुष्य खुद अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। अच्छा करो, अच्छा ही मिलेगा। भय को छोड़ो, विश्वास रखो। गीता सिखाती है कि डरने से समस्याएं हल नहीं होती। हमें हर परिस्थिति में खुद पर और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। गीता के अनुसार प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण सिखाता है। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं। गीता कहती है, इस संसार में ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। धन, यश, शक्ति सब खत्म हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा साथ रहता है। धर्म का असली अर्थ मानवता है। गीता बताती है कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के दुख को दूर करे और किसी को कष्ट न दे। जाति, रंग, रूप, भाषा से ऊपर उठकर इंसानियत का धर्म अपनाना चाहिए। परिवर्तन जीवन का नियम है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। अच्छाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। गीता हमें सिखाती है कि बुराई का रास्ता भले ही आसान लगे, लेकिन सच्ची जीत हमेशा अच्छाई और सत्य की ही होती है। स्वयं को जानना ही असली ज्ञान है। गीता कहती है, सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि हम खुद को जानें, अपनी आत्मा को पहचानें। जब हम खुद को जान लेते हैं, तब हमें दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह विश्वास दिलाता है कि भगवान हर पल हमारे साथ हैं, बस हमें उन पर विश्वास रखना है। सच्चा योद्धा वही है जो अपने मन पर विजय पा लेता है। बाहरी युद्ध लड़ना आसान है, लेकिन अपनी इच्छाओं, डर और अहंकार पर काबू पाना सबसे बड़ा संघर्ष है, और यही असली जीत है। आत्मा का न कोई जन्म है न मृत्यु। शरीर बदलते हैं, लेकिन आत्मा अमर और अजर अमर है। जब हम इस सच को स्वीकार कर लेते हैं तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। संयम सबसे बड़ी ताकत है। इच्छाएं असीमित हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही असली विजेता है। कभी भी दूसरों से तुलना मत करो।
हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। गीता सिखाती है कि हमें अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करना चाहिए, न कि दूसरों से खुद की तुलना करनी चाहिए। सच्चा त्याग फल की इच्छा छोड़ना है। त्याग का मतलब सांसारिक जीवन छोड़ना नहीं, बल्कि फल की आस छोड़कर कर्म करते रहना है। यही असली त्याग है। दुख इसलिए होता है क्योंकि हम चीजों से जुड़ जाते हैं। मोह ही दुख का असली कारण है। जब हम हर चीज को ईश्वर की देन मानकर स्वीकार करते हैं तो दुख कम हो जाता है। जो अपना अहंकार छोड़ देता है वही भगवान को पाता है। अहंकार हमें ईश्वर और सच्चे ज्ञान से दूर कर देता है। विनम्रता से ही सच्चा ज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति होती है। कभी भी नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी मत होने दो। गीता में कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही बनता है। जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। सच्ची भक्ति मन से होती है, दिखावे से नहीं। भगवान न तो चढ़ावे से खुश होते हैं, न ही तामझाम से। सच्ची भक्ति तो प्रेम और निस्वार्थ भावना से होती है। हर मुश्किल एक नई सीख लेकर आती है। जीवन में कोई भी संकट हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है। गीता सिखाती है कि हर मुश्किल को एक सीख की तरह अपनाना चाहिए। धैर्य और दृढ़ता ही असली पूंजी है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, वही अंत में सफलता पाता है। भगवान हर जगह हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं हर प्राणी में हूं, हर कण में हूं। इसलिए किसी भी इंसान को छोटा या बड़ा मत समझो। हर किसी में ईश्वर का अंश है। विचार ही जीवन बनाता और बिगाड़ता है। अच्छे विचार हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाते हैं, जबकि बुरे विचार हमें अंधकार की ओर ले जाते हैं। इसलिए हर वक्त अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। सच्चा गुरु वही है जो अज्ञानता से निकालकर सच्चाई का मार्ग दिखाए। गुरु का सम्मान उसी तरह करना चाहिए जैसे ईश्वर का, क्योंकि गुरु ही वो पुल है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। ईर्ष्या और द्वेष आत्मा को कमजोर कर देते हैं। जो दूसरों की खुशी देखकर जलता है, वो खुद कभी खुशी नहीं पा सकता। गीता सिखाती है, दूसरों की सफलता में खुश होना सीखो, तभी असली सुकून मिलेगा। संसार की हर चीज नाशवान है। धन, यश, शरीर सब कुछ मिटने वाला है। केवल कर्म और आत्मा अमर हैं। इसलिए बाहरी चीजों का मोह छोड़कर सच्चे कर्म पर ध्यान दो। ईश्वर का नाम सबसे बड़ी शक्ति है। जब भी जीवन में कोई राह न दिखाई दे, तो भगवान का नाम जपना सबसे बड़ी ताकत बनता है। सच्चा मित्र वही है जो बुरे वक्त में भी साथ खड़ा रहे। गीता में कृष्ण और अर्जुन की मित्रता इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। जो हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का साथ देता है, वही सच्चा मित्र है। हर कर्म का हिसाब होता है। न कोई कर्म व्यर्थ जाता है, न ही कोई पाप छिपता है। गीता सिखाती है, कर्म का फल देर सवेर जरूर मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म ही करना चाहिए। जो अपने अहंकार को जीत लेता है, वही सच्चा राजा है। सत्ता और धन से राजा नहीं बनते। जो अपनी इच्छाओं, गुस्से और अहंकार पर काबू पाले, वही असली राजा है। सच्चा सुख त्याग में है, न कि संग्रह में। ज्यादा पाने की लालसा ही दुख का कारण है। गीता सिखाती है कि असली सुख त्याग और संतोष में है। भगवान उन्हीं के साथ होते हैं जो सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलते हैं। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं धर्म का साथ देता हूं। जो सत्य के साथ है, मैं उसके साथ हूं। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो। गीता में कहा गया है, दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद को बदलो, तभी तुम दुनिया में बदलाव ला पाओगे। कभी किसी को दुख मत दो। गीता का सार यही है, दूसरों को दुख देने वाला खुद कभी सुखी नहीं रह सकता। जो आया है उसे जाना ही है। जीवन और मृत्यु एक चक्र की तरह है। इसलिए किसी की मृत्यु पर शोक मत करो, बल्कि उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। सबसे बड़ी पूजा दूसरों की सेवा है। गीता सिखाती है, भगवान को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है जरूरतमंदों की मदद करना और उनके चेहरे पर मुस्कान लाना। सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। हम सिर्फ माध्यम हैं। जो होना है वो भगवान की इच्छा से होता है। इसलिए चिंता छोड़कर बस अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म का फल जब सही वक्त पर मिलता है, तब समझ आता है कि भगवान की योजना हमसे बेहतर थी।